फीडबैक का इम्पोर्टेंस क्या है? फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, आपको जो आपके बड़े बूढ़े बुजुर्ग या फिर एक्सपर्ट कोई राय देते हैं उसको हम फीडबैक कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका, मान लीजिए आप सेंडर है, रिसीवर है, रिसीवर आपको जो रिस्पांस दे रहा है, जो बातचीत कह रहा है या फिर आपको फ़ोन पे, मैसेज पे किसी तरीके से रिस्पांस दे रहा है, उसी को फीडबैक कहते हैं। तो ये फीडबैक क्यों ज़रूरी हो जाता है? फीडबैक ज़रूरी इसलिए होता है कि जब आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये दो लोग हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, तो जब ये आपने अपना मैसेज भेजा फिर यहाँ से वापस आया तो आपको पता लग गया ना कि हाँ भाई मेरा मैसेज पहुँच गया है, मैंने जो बात कही है वो मुझे मिल गई। जैसे आपने कहा ऐसे करो, कल 11 बजे चावला की दुकान पे पहुँच जाना और ठीक है, और ये ले आना। तो आप कहेंगे ठीक है, मैं 11 बजे पहुँच जाऊँगा। तो ये एक तरीके से इनको पता चल गया कि आपने बात सुन ली और वो आप आओगे, राइट। तो बेसिकली ये लिसनिंग को वैलिडेट करता है कि आपका मैसेज पहुँच गया है और इस बातचीत की कोई वैल्यू है। दूसरी बात आती है इट मोटिवेट्स। मोटिवेट का मतलब ये होता है कि जब आप बातचीत करेंगे और आपको यहाँ से हाँ या कोई रिटर्न मिलेगा तो एक तरीके से रिलेशनशिप बनेगी। जैसे बॉस हैं आपके, ये बॉस है, मान लीजिए आप एम्प्लॉई हैं और बॉस एम्प्लॉय को से बात करता है, एम्प्लॉय उसको जवाब देता है, सर ये काम कंप्लीट हो गया, सर इसमें दिक्कत आ गई, सर ये हुआ। तो आपको कंटिन्यूस फीडबैक मिल रहा है, तो बॉस भी मोटिवेट होगा और एम्प्लॉय भी मोटिवेट हो गया, मतलब आगे काम के लिए और आगे बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप राय देना ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा ना, हम सब राय चंद हैं, ये हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीन्स में शामिल है। आप कभी भी कोई काम करिए, आपके माताजी या पिताजी या भैया ही, आपके जो बड़े भाई होंगे या बड़ी बहन होगी, बता देगी अरे सोनू ये क्या कर दिया यार, ऐसे करता तो ठीक रहता। मतलब हर आदमी राय देगा ही देगा, फीडबैक देगा ही देगा, इससे आप बच नहीं सकते। तो क्यों ना जो चीज़ हमेशा होनी है उसको हम एक अमली जामा या कहेंगे फॉर्मल बना दें, एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें इसका। अगली बात आती है इसमें, इट बूस्ट लर्निंग। अब आप देखें कि आपने कोई काम किया और आपको कोई राय मिली, काउंसलिंग मिली। जैसे आप मान लीजिए, फिर से मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूं, आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं गली में, लेकिन जैसे आप क्रिकेट एकेडमी में गए तो वहां पर बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी आ गए। या आप कहें कि आप बहुत अच्छा मैथमेटिक्स करते हैं, लेकिन जब IIT के कोचिंग में गए आप तो देखा कि यहाँ तो एक तो मेरे से धुरंधर लोग हैं और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया, आपको फीडबैक मिला, आपको टीचर के पास आपने एग्ज़ाम दिया या कोई MCQ टेस्ट हुआ या कुछ भी टेस्ट हुआ तो आपको पता चल गया कि यार मेरा लेवल तो ये है। तो लर्निंग को बूस्ट करता है। उसके बाद परफॉर्मेंस आपकी कैसे बढ़ेगी कि जब आपको कोई गाइड कर रहा है, जब आपको कोई फीडबैक दे रहा है या फिर आपकी बातों के साथ कोई है, खड़ा हुआ है, सपोर्ट दे रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, या फिर आपको कोई ना कोई, क्योंकि इंसानों से ही दुनिया चल रही है, इंसान नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। आप सारे काम अकेले नहीं कर सकते, आपको फीडबैक चाहिए तो आपका परफॉर्मेंस तभी बढ़ेगा, वरना आपको तो पता ही नहीं चलेगा। अगर आपके घर में बैठे बैठे आप कोई चीज़ की तैयारी करो, कोचिंग में ना जाओ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से किस लेवल पे खड़े हो।